साथियों नमस्कार। साथियों, माघ का मेला चल रहा है और संगम तट पर श्रद्धालु संगम के अंदर गंगा जमुना सरस्वती के मध्य डुबकियां लगा रहे हैं और भक्ति से ओतप्रोत हो रहे हैं। इसी बीच एक विवाद भी उस माघ मेले में चल रहा है। आपको मालूम होगा कि ये संगम का मेला, ये कुंभ का मेला हजारों हजार साल से मनाया जा रहा है। ऐसी आस्था है, सनातन में ऐसी आस्था है कि वहां जाकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। इसीलिए अपार भीड़ होती है वहां। विदेशों के भी इतिहासकार ने इसका बहुत ही अनोखा वर्णन किया है। मतलब इसका वर्णन कर पाना शब्दों में संभव नहीं है। हमारी याददाश्त जहां तक जाती है, ये संगम, ये कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ अपने पीरियड के हिसाब से, अपने कालक्रम के अनुसार से मनाया जाता है। अभी कुछ दिनों से एक चर्चा चल रही है, बड़ा ऊहापोह की स्थिति है और एक नए प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ है। आपको बताऊं कि संगम में साधु संत ऋषि बैरागी सभी कल्पवास करते हैं। महीने महीने तक गंगा के तट पर रहकर आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान से मिलने की उत्कंठा रखते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी हुआ क्या है? अभी हुआ यह है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में चारों कोनों में 4 शंकराचार्य हैं और सनातन के वो ध्वजाधारी हैं। हिंदुओं के लिए वो पिता तुल्य हैं। तो संगम में जब भी माघ का मेला होता है या अर्धकुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है, तो लोग अपने साधु संतों, इष्ट देव तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, जो दर्शन है, जो मार्गदर्शन है, वो इन्हीं शंकराचार्यों, मठाधीशों, महामंडलेश्वरों से प्राप्त करते हैं। उनका भजन कीर्तन और कथा का श्रवण करते हैं। अभी एक शंकराचार्य, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य को लेकर विवाद हो गया है। विवाद क्या है? शंकराचार्य अपने पालकी से गंगा स्नान के लिए निकले थे और उनको संगम में डुबकी लगाने से वंचित कर दिया गया। कारण क्या बताया गया कि चूंकि वो पालकी से जा रहे थे, इसीलिए प्रशासन ने ये कहा कि इनके पालकी में जाने से व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फक्कड़ मिट सकती है, भीड़ भाड़ पार हो जाएगा। ऐसा कह करके उनको स्नान के लिए जाते हुए शंकराचार्य को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया और अब तक ये कई दिनों की बात हो गई है और तब से वो अनशन में बैठे हुए हैं और प्रशासन, पुलिस
और शंकराचार्य की व्यवस्था में लगे कार्यालयों के मध्य बड़ी उटपटांग सी बातें हो रही हैं। और इस वार्तालाप में आपको बताऊं कि ये वार्तालाप में जो भाषाओं का प्रयोग हुआ है वो भाषाओं ने हदें पार कर दी हैं। कहते हैं कि बोली एक अनमोल है और जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। शास्त्रों में कहा गया है बोली अनमोल वस्तु है। कुछ चीज बोलने से पहले आप सोचिए, मनन करिए, शब्दों का चयन करिए। क्योंकि कहते हैं कि जो प्रहार, जो घाव तलवार नहीं कर सकती वो शब्द कर जाते हैं। इस कड़ी में पहले तो कुछ मर्यादा से हट करके शंकराचार्य ने भी कहा। जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी योगी हैं, संत हैं, पीठाधीश्वर हैं। उनके लिए जो शब्द का प्रयोग शंकराचार्य जी द्वारा हुआ, मेरे ख्याल से, मेरा निजी मत है कि शायद उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और न ही माननीय मुख्यमंत्री डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, सीधे तौर पर कुछ नहीं, लेकिन इशारों में जो शब्द उन्होंने भी कहे उनको भी मर्यादा में रहना चाहिए। कुछ भी हो, है तो वो शंकराचार्य। मतलब बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और मैं बताऊं, मेरे जैसा ज्ञानी पुरुष भी इस नतीजे पर पहुंचा है कि इन चीजों से बचा जा सकता था। क्या था? 10-20 अपने शिष्यों के साथ, बटुकों के साथ यदि शंकराचार्य स्नान कर लेते तो क्या हो जाता। उसके बाद जहां तक हमें खबर है और रिपोर्टों, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से जो पता चला है उसके आधार पर उनके बाद भी कई लोग गए आए, उनके साथ भी भीड़ थी। तो शंकराचार्य के लिए थोड़ा कोई छूट मिल जाती तो कोई बहुत बड़ी बात न थी। लेकिन साथियों, मुझे लगता है कि कहते हैं कि जो होनी होती है हो के रहती है। लेकिन मेरा मानना है इस स्थिति से बचा जा सकता था। अभी भी मुझे नहीं मालूम वर्तमान स्थिति का क्या है। और शंकराचार्य को रोक दिया गया था, वो अनशन पर बैठे हैं। उनका अनशन टूटा या नहीं टूटा, अपने शिविर में वापस आए कि नहीं आए, इसकी तरोताज़ा जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये विवाद की स्थिति बनी हुई है जिससे सबकी मर्यादा घट रही है। और धर्म भी, किसी भी मामले में जब ये मान के चलिए कि यदि कोई हो हल्ला होता है तो उससे बदनामी ही होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गतिरोध जल्दी खत्म होगा, शंकराचार्य की अपनी स्थिति बनी रहेगी और प्रशासन की भी गरिमा बनी रहेगी। लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। भगवान करे कि सभी को सद्बुद्धि मिले और मेला प्रशासन इस गतिरोध से उबरे, यही मेरी कामना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।